गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको इन सब के जो क्वेश्चंस हैं इन सब का डोमेन निकालना है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं हर एक के बारे में आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड एक्स। सबसे पहली बात तो इतना तो निश्चित है कि अगर यहाँ जीरो मैं अगर लूँगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब बात बचती है या तो माइनस में आएंगी वैल्यू या प्लस में आएंगी वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे x की जगह -7.5 लिया। मान लीजिए मैंने x की जगह -7.5 लिया, तो यहाँ क्या होगा बच्चों? -7.5 माइनस, फिर यहाँ पर आप -7.5 रखेंगे। अब आपको पता है कि जब इसके बाहर निकलेगी वैल्यू तो वो प्लस में आएगी। तो -7.5 और -7.5 ये आपकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो माइनस की वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर हो नहीं सकती। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस में वैल्यू रखने पर ये अनडिफाइंड हो रहा है। अब प्लस में वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए मैंने 7.5 रखा, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर मैं प्लस में वैल्यू रखता हूँ तो ये जीरो हो जा रहा है। अगर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ना तो मैं जीरो रख सकता हूँ, ना मैं निगेटिव रख सकता हूँ, ना मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ, क्योंकि हर एक में वो क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसकी डोमेन होगी वो कुछ नहीं होगी, नन ऑफ दिस। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे पूछे डोमेन क्या है, तो आप कह दीजिएगा नन ऑफ दिस। उसमें जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस का, उस पर टिक कर दीजिएगा। अब मान लीजिए यहां पर प्लस आया था, तो फिर से वही काम करता हूं, जीरो तो रख नहीं सकता, फिर से माइनस की वैल्यू रखता हूं। अगर मैं माइनस की 7.5 x की जगह -7.5 रखता हूं तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये जीरो आ जाएगा। यानी कि माइनस की वैल्यू रखने का तो कोई फायदा नहीं है, जीरो रखने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख के देखता हूं। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये डिफाइंड हो रहा है, यानी इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन 0, हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सवाल समझाता हूं। अब मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/√mod x माइनस एक्स आता। अब इस पे चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैं जीरो रखूंगा तो अनडिफाइंड होगा, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। एक बार माइनस की वैल्यू रख के देखता हूं। तो माइनस की वैल्यू से ये डिफाइंड हो रहा है। अगर मैं प्लस की वैल्यू रखता हूं तो ये क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। और अगर मैं जीरो रखता हूं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी निगेटिव की वैल्यू रखने पर यहां फायदा हो रहा है। यानी कि इसका डोमेन क्या होगा? -∞, 0। मैंने आपको इस क्वेश्चन के तीनों केस समझा दिए। कभी कभार एग्जाम में तीनों केस में कोई एक केस आ जाता है, तो मैंने आपको तीनों केस समझा दिए हैं। आप कोई वैल्यू पुट करके उसमें चेक कर लिया करो। अब क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जीरो तो रख नहीं सकता मैं। अब अगर मैं यहां पर कोई इंटीजर रखता हूं, 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 - 5 0 हो जाएगा। अगर मैं -5 रखता हूं, मान लीजिए मैंने -5 रखा, तो ये -5 हो गया, -5। अब ये तो -5 ही रहेगा, तो ये आपका +5 हो जाएगा, और ये आपका -5 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें इंटीजर रख रहा हूं तो इंटीजर रखने पर ये क्या हो जा रहा है? इंटीजर रखने पर ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। जीरो रखने पर अनडिफाइंड हो जा रहा है, जीरो भी एक इंटीजर है। अब मैं -7.5 रख के देखता हूं।
-7.5 को जब आप रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो -8 आ जाएगा। -8 आएगा, माइनस इंटू माइनस +8 हो जाएगा, और ये माइनस का 7.5 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू डिफाइंड हो रही है। यानी कि ये जो आंसर है ये इंटीजर पे क्या हो रहा है, इंटीजर पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे ही रियल नंबर में इस इंटीजर को निकाल दे रहा हूं, इस इंटीजर पार्ट को मैं निकाल दे रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, डिफाइंड हो जा रहा है। यानी कि इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस जेड हो जाएगी। ये आप ध्यान से काम करिएगा। अब मैं बात करता हूं इसकी। अब यहां पर देखते हैं f(x) इक्वल टू 1/√x माइनस x। अगर मैं इंटीजर रखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां रखा -7, तो ये क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, और ये -7 आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 आ रहा है। अब मैंने 0 रखा तो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर माइनस का, अगर मैंने यहां पे रखा 8 तो भी ये गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं कोई भी इंटीजर रख रहा हूं, कोई भी इंटीजर रख रहा हूं अगर मैं यहां पर, तो ये क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। अब मैं कोई वैल्यू रख के देखता हूं, मान लीजिए मैंने यहां रखा माइनस का 7.5, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जबकि ये माइनस में आना नहीं चाहिए। अब मैं 7.5 रख के देखता हूं, यहां तो माइनस का रखा था मैंने, अब यहां 7.5 रख के देखता हूं। 7.5 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 7 आएगा, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहां पर ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। डोमेन क्या होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी आप रखो, हर हाल में ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो नन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि आप खुद देख रहे हो, इंटीजर रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, 0 रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर माइनस में रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, अगर प्लस में रख रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है, निगेटिव आ जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है नॉट डिफाइंड। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे ये, इसका आंसर क्या होगा, आप कोई भी इंटीजर रखिए, बस 0 मत रखिए। अगर मैंने 7 रखा तो 7 + 7 डिफाइंड हो रहा है। अगर मैंने -8 रखा, -8 का आंसर -8 ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये -8, तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। यानी कि अच्छा, अब अगर मैं रखता हूं प्लस का 7.5, पहले मैं 0 रख नहीं सकता, मैंने माइनस का 8 रख के देखा तो माइनस में तो वैल्यू नहीं आ रही है, प्लस का 8 रख के देखता हूं तो आ रही है, 8 + 8 हो रहा है। अब मैं 8.5 रख के देखता हूं, प्लस में रख के देखता हूं तो डिफाइंड हो रहा है, माइनस में रख के देखता हूं अगर, -8.5 का मतलब क्या होता है, माइनस का 9 और माइनस का 8.5, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका निगेटिव आ जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब है, मैं ये देख रहा हूं यहां पर वैल्यू अगर 0, है तो ये क्या हो रहा है, डिफाइंड हो जा रहा है। माइनस में रखने पर बात नहीं बन रही है, लेकिन अगर प्लस में वैल्यू रख रहे हैं 7.5, तो ये जो फंक्शन है ये डोमेन दे रहा है 0, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर में है। अब इसमें ये डिफाइन कब होगा, जब इसकी वैल्यू जो होगी, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब इसकी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपका ये आ जाएगा। अब क्या हो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 3। अब आप बताइए -2 से कम वैल्यू कब आएगी? अगर आप यहां पर वैल्यू रखते हैं -2 तो वो तो -2 के इक्वल होगा, यानी -2 से कम वैल्यू आने पर ही -2 से कम आएगी वैल्यू, यानी कि आपको -2 से कम वैल्यू रखनी पड़ेगी और -∞ से ज़्यादा। आप चाहे चेक करके देख लीजिए, अगर आप -2 रखते हैं तो क्या आएगी? -2 हमें लेके नहीं आनी क्योंकि यहाँ इक्वल टू लिखा नहीं है, 5 रखा, तो -2.5 का मतलब क्या होगा? -3 होगा, तो सही आ रही है, -2 से कम आ रही है वैल्यू, तो ये तो ठीक है। 0.1 रखता हूँ तो भी 3 आएगा, हमें 3 से बड़ा चाहिए। 3.9 रखता हूं तो भी 3 आएगा। अब अगर मैं 4 रखता हूं, तो मेरा 4 आएगा जो 3 से बड़ा होगा। अगर मैं 4.5 रखूंगा तो मेरा 4 आएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा, इसका डोमेन जो होगा वो आपका ये होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। थैंक यू।